हो सकता है स्कूल में आपको किसी टीचर ने ओए निकम्मे ओए नालायक कहकर पुकारा हो, या आपका बच्चा इन दिनों किसी स्कूल टीचर से यही लफ्ज सुन रहा हो, या हो सकता है आप खुद अपने बच्चे को यही लफ्ज कह रहे हों और उसकी वजह ये हो कि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा। सलाम और खुशामदीद एजुकेशनल वेलनेस विद डॉक्टर उस्मान ज़िया में। मैं हूं डॉक्टर उस्मान ज़िया और आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू पर जिसे पाकिस्तान में नज़रअंदाज किया जाता है, और वो है लर्निंग डिसेबिलिटी यानी तालीमी माजूरी। हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमारे माँ बाप और टीचर्स इन मसाइल को पहचान सकते हैं और कैसे बच्चों को उनके असल प्रॉब्लम्स के साथ डील किया जा सकता है इंस्टेड ऑफ लेबलिंग देम एज निकम्मा या नालायक। हमारे स्कूल सिस्टम में जब कोई बच्चा कंसिस्टेंटली ग्रेड्स में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं देता तो अक्सर टीचर्स और पेरेंट्स कहते हैं कि ये तो नालायक है, इसका तो कोई फ्यूचर ही नहीं है। रिसर्च ये कहती है कि बहुत से बच्चे स्कूल से ड्रॉप आउट कर जाते हैं बिकॉज ऑफ अनरिकग्नाइज्ड लर्निंग डिसेबिलिटीज। इस बात का सबसे अफसोसनाक पहलू ये है कि जब ये लर्निंग डिसेबिलिटी का पता नहीं चलता तो उन बच्चों को वो मसाइल फेस करने पड़ते हैं जो उनके अपने कंट्रोल में होते ही नहीं। इसके अलावा उन्हें निकम्मा होने का लेबल भी मिल जाता है, which further impacts their self-esteem and mental health. लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो सकता है अगर हम इसके बारे में जानते ना हों, लेकिन कुछ आम निशानियां हैं जो माँ बाप और टीचर्स को ध्यान में रखनी चाहिए। जैसा मिसाल के तौर पर बच्चे की राइटिंग या रीडिंग में बच्चे का बहुत स्लो होना, बेसिक मैथ प्रॉब्लम्स को समझने में मुश्किलात का पेश आना, या इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने में कांस्टेंट प्रॉब्लम का सामना करना, या कंसंट्रेशन इश्यूज, या फिर एक जगह पर ज्यादा देर तक ध्यान न दे पाना। ये सिर्फ अटेंशन स्पैन का इशू नहीं है बल्कि एक प्रॉपर डिसेबिलिटी की अलामत भी हो सकता है, जिसको हम डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिसग्राफिया, डिसऑर्थोग्राफिया या अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी के नाम से जान सकते हैं। डिफरेंट रिसर्चेस ये बताती हैं कि ये मसाइल 7 से 10% बच्चों में होते हैं, लेकिन अक्सर डायग्नोज नहीं हो पाते। पेरेंट्स और टीचर्स दोनों को ये मसाइल समझने की ज़रूरत है, और ये समझने की ज़रूरत है कि लर्निंग डिसेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि बच्चा नालायक है। इनफैक्ट अगर आप टाइम पर इन मसाइल को पहचान लेंगे तो इन बच्चों को सपोर्ट के साथ अच्छी ग्रोथ की तरफ ले जाया जा सकता है। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि कोई बच्चा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा तो उससे स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देने की बजाय प्रोफेशनल हेल्प लेने की कोशिश करें। एक स्पेशलिस्ट जैसे स्पेशल एजुकेशनिस्ट, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट टेस्ट करके बता सकता है कि आपका बच्चा वाकई इन मसाइल का सामना तो नहीं कर रहा। और दूसरी चीज़ है पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान कम्युनिकेशन। बच्चे के बिहेवियर या एकेडमिक परफॉर्मेंस में कोई भी चेंज आता है तो उसका वक्त पर नोट करना और उससे रिलेटेड मेजर्स लेना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। पाकिस्तान में बहुत से बच्चे सिर्फ इस वजह से स्कूल से ड्रॉप आउट हो जाते हैं कि उनकी डिसेबिलिटी को पहचाना और समझा नहीं जाता और उन्हें लाइफ टाइम के लिए निकम्मा भी कह दिया जाता है। हमें ये सोच बदलनी होगी। रिसर्च कहती है कि जब लर्निंग डिसेबिलिटीज को पहचाना जाता है और उनको एप्रोप्रिएट सपोर्ट दी जाती है तो बच्चे का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों बेहतर हो जाते हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को इंक्लूसिव बनाएं और उन बच्चों को लेबल करने की बजाय उन्हें समझने की कोशिश करें। तो अगर आप एक टीचर या पेरेंट हैं तो प्लीज़ ध्यान से अपने बच्चों के लर्निंग बिहेवियर्स को ऑब्जर्व करें। हर बच्चा डिफरेंट होता है और किसी को नालायक कहना शायद उसकी ज़िंदगी पर बहुत बुरा असर डाल सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और याद रखें,
हर बच्चा यूनिक है और उनकी तालीमी और मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खुदा हाफिज़।